ठंडे फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर छात्राएं। स्कूल में नहीं है डेस्क। सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा और अच्छी सुविधा देने के दावों की खुली पोल। जाखल के पीएमश्री स्कूल हालत देख हैरत में साफ। मकबल पर टाट का पैबंद कहावत तो सुनी होगी, केवल कोरी कहावत नहीं है, इसका जीता जागता उदाहरण है। फतेहाबाद जिले के जाखल कब्जे के पीएमश्री कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल का नाम पीएमश्री यानी हरियाणा के टॉप स्टैंडर्ड के सरकारी स्कूलों में शुमार है। 4 करोड़ की बनी शानदार इमारत, अति आधुनिक तकनीक से लैस कक्षाएं, मगर छात्राओं के बैठने के लिए डेस्क ही नहीं है। सर्दी में ठंडा फर्श हो या झुलसाती गर्मी में तपता हुआ फर्श, इस स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को फर्श पर ही बैठकर पढ़ना पड़ता है। 2 साल पहले बनाए गए स्कूल के नए भवन के बाद भी यहाँ पर छात्राओं के लिए बेंच उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। मेरा नाम ज्योत्सना और मैं पीएमसी जीजी ट्रिपल एस जाखल मंडी में टीचर हूँ। बेंचेस की समस्या जैसे सभी बच्चों ने भी बताया है, हमें बच्चों के लिए बेंचेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे नीचे बैठते हैं तो इनको बैठ के ऊपर बोर्ड देखने में बहुत दिक्कत होती है, और ठंड के मौसम में वैसे ही बच्चे ठंडे फर्श के कारण बीमार हो जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि सरकार हमें बेंच प्रोवाइड करवाए। सर, पीएमश्री गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाखल मंडी में बेंच का अभाव है और हमने डिपार्टमेंट से डिमांड की हुई है। 222 बेंच की डिमांड हमने डिपार्टमेंट को भेजी हुई है और आशा है कि बहुत जल्दी जो है बेंच स्कूल में अवेलेबल हरियाणा सरकार द्वारा करवाए जाएं, क्योंकि ये मामला स्कूल स्तर का नहीं है और ये मामला उच्च अधिकारियों का है। तो उच्च अधिकारियों के सामने हमने अपनी डिमांड जो है भेजी हुई है सर, और आशा है कि जल्दी जो है बेंच की समस्याएं, दिक्कत हमारी हरियाणा सरकार द्वारा हल कर दी जाएगी। तो इस समय किस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं? सर, फिलहाल टाट पट्टी हमारे पास है और सभी बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और बेंच की, जैसे पहले बताया आपको, डिमांड की हुई है सरकार से। सर्दियों के मौसम में ऐसे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ना कितना परेशानीदायक है या कैसे मानते हैं? देखो सर, दिक्कत तो है, नो डाउट, बट हायर अथॉरिटी, क्योंकि इसमें जो निर्णय है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि वो हायर अथॉरिटी लेती है, उच्च अधिकारी लेते हैं। तो हमें आशा है कि जल्दी ही शायद इस बात का, इस जो दिक्कत है बच्चे जो फेस कर रहे हैं, इसका समाधान हो जाएगा। मेरा नाम मन्नत है एंड मैं 10वीं कक्षा से हूँ। हमारे यहाँ बैच नहीं है, तो सर्दी में हम जब नीचे बैठते हैं तो हमें ठंड लगती है, जिससे हमारी पढ़ाई में दिक्कत आती है। और जब हम नीचे बैठते हैं तो दीवार के साथ सहारा लगा के नहीं बैठ सकते, और आप जैसे देख सकते हैं कि बीच में लाइंस है, तो इस वजह से हमारे कंधों में बहुत पेन होता है, जिस वजह से हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग पाता। हम घर पे जाके पढ़ नहीं सकते बल्कि रेस्ट करते हैं, तो फिर उससे हमारी जो टाइम है वो सेव नहीं हो पाता, और जी हमें ठंड लग सकती है तो कोई बच्चा बीमार भी हो सकता है। तो इसलिए हमें बेंच की बहुत ज़रूरत है, ताकि हमारी पढ़ाई जो है वो अच्छे से चल सके। जैसे अभी सब चीज़ों का प्रबंध हो चुका है, लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी रहती है, वो आप देख सकते हो बेंच। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, बैठने में भी दिक्कत होती है, और जैसे कि अभी डिजिटल बोर्ड आ चुके हैं, इनको सामने बैठ के नीचे बैठने में बहुत दिक्कत आती है, और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती, और आँखों पे भी असर पड़ता है। ऐसे देखते हैं, अगर सामने बैठ के कोई चीज़ देखते हैं तो आँखें भी दिखती हैं, और हम पढ़ते वक्त हमारी आँखें को भी असर पड़ता है। अगर हम बेंच पे बैठ के पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ाई हो सकेगी। अब डिजिटल बोर्ड पे हमें दिख नहीं पाता अच्छे से, और हमारा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बन पाता पढ़ाई में, जिसके चलते स्कूल की करीब 450 छात्राओं को डाट पट्टी पर बैठकर ही पढ़ना पड़ रहा है। हालांकि स्कूल प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग अधिकारियों को स्कूल में बेंच उपलब्ध करवाए जाने की मांग ऑनलाइन पोर्टल पर और लिखित में भी भेजे जा चुकी है, मगर विभाग के अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं का कहना है कि वो डाट पट्टी पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर है। सर्दियों के मौसम में यह अति परेशानीदायक है, क्योंकि इससे बैठने से उनकी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होने लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि इससे बोर्ड अथवा डिजिटल बोर्ड भी दिखाई नहीं देता है। कई बार पीछे बैठकर पढ़ने में, लिखने में भी काफी परेशान नहीं आती है। हमारे स्कूल में अन्य सुविधाएं तो है, लेकिन बैठने के लिए बेंच ना होने के कारण हमें ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है।